तो आ गए सेकंड वीडियो में आ गए। तो इस वीडियो में हम पढ़ा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले हमारा क्या आता है? सबसे पहले हमारा आता है भाई हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन कब फाउंड हुआ था ये पूछ लेता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन 1921 में फाउंड हुआ था। और हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है किसने फाउंड किया था? और ये हम हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है हमारे दयाराम सहनी जी ने किया था, ठीक है। दयाराम सहनी जी ने किया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन फाउंड किया था, ठीक है। और ये पूछ लेता है इसी में कि दयानंद ये हड़प्पा जो है कौन से रिवर पे है? तो हड़प्पा जो है, चलो भाई ब्लू से लिखते हैं भाई, याद रहेगा ब्लू से। हड़प्पा जो है अपना रावी रिवर पे, ठीक है। रावी रिवर पे। और रावी रिवर किधर है? कौन से? पाकिस्तान में, ठीक है। याद रख लेना, पूछ लेगा, ठीक। और सेकंड पॉइंट है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या था, मतलब क्या क्या चीज़ें थे, क्या ये था। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में ना कॉफ़ी बर्नल था, ठीक है। कॉफिन बरियल था, ठीक है। और इस टाइम पे ना ये भी था, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेता है तेरा छोटा बुलक कार्ट, ठीक है। बुलक कार्ट्स आते थे तब, ठीक है। बैलगाड़ी समझ लो, ठीक है। बैलगाड़ी आते थे तो ये टाइम पे आता था, ठीक है। और ये टाइम पे जो हुआ था ग्रेट ग्रैंडरी हुआ था, ठीक है। ये टाइम पे ना ग्रेट ग्रैंडरी हुआ था। और ग्रेट ग्रैंडरी कौन सा वाला पता है? इसमें जो ग्रेट ग्रैंडरी हुआ था वो हुआ था आउटसाइड सिटाडेल हुआ था। और हमारे जो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो, उसमें जो हुआ था उसमें हुआ था इनसाइड सिटाडेल, ठीक है। और इसमें एक और मेन पॉइंट है इसमें, जैसे कि इस टाइम पे ना बुल सील आया था, ठीक है। बुल सील आया था और कौन से शेप में होता था? रेक्टेंगल शेप में होता था, ठीक है। इसमें ऐसे रेक्टेंगल शेप में बुल सील आया था। तो बुल सील मतलब वो टाइम के भाई सिक्के टाइप थे, वही है बुल सील आया था। वो रेक्टेंगल शेप में होता है, इतना याद रख लेना। अगर पूछा कि हड़प्पा के टाइम पे जो बुल सील था वो कौन से शेप में था, तो रेक्टेंगल शेप में था। तो बस यही याद रख लेना, ठीक है। ये पूछ लेगा। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अगला। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया था मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो आता है। मोहनजोदाड़ो जो है वो फाउंड हुआ था हमारा 1922 में, जस्ट एक साल बाद, ठीक है। 1922 में। और ये किसने फाउंड किया था इसको फाउंड किया था हमारे RD बनर्जी जी ने, ठीक है। पूछ लेता है, याद रख लेना भाई, पूछ लेता है, इम्पोर्टेंट है। ये हमारे फाउंड किया था RD बनर्जी जी ने, ठीक है। और इसके ये मोहनजोदाड़ो को एक ये बोलते हैं माउंट ऑफ डेथ बोलते हैं भाई। बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी भाई, तो इसको माउंट ऑफ डेड बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन से रिवर पे है? ये जो है हमारा इंडस। ये कौन से रिवर पे? इंडस रिवर पे, ठीक है। इंडस रिवर। और अभी हमने जो ऊपर बताया था हड़प्पा, वो कौन से रिवर पे है? वो है हमारे रावी रिवर पे। और ये जो है हमारा इंडस रिवर पे, ठीक है। ये याद रख लेना भाई, पूछ लेता है। इसके बाद ये टाइम पे जो हुआ था ग्रेट बाथ फाउंड हुआ था, ठीक है। ग्रेट बाथ ये पूछ लेता भाई, इम्पोर्टेंट है, ये आ ही जाता है, मतलब आ ही जाता है। और इस टाइम पे भी ये होता है तेरा छोटा बुलक कार्ट, ठीक है। इसमें भी आता है बैलगाड़ी, इसमें भी होता है, ठीक, फाउंड हुआ था। और इसके बाद इसमें हाँ, जो मैंने अभी पहले बताया था ऊपर कि ग्रेट ग्रैंडरी, ठीक है। ग्रेट ग्रैंडरी इसमें जो हुआ था वो इनसाइड सिटाडेल, ठीक है। हमने ऊपर क्या बताया था? आउटसाइड सिटाडेल। इसमें जो हुआ था वो इनसाइड
थीटा डेल, ठीक है। याद रख लेना भाई, ये पूछ लेता है आउटसाइड केस में था इनसाइड केस में था। तो आउटसाइड जो है हमारा हड़प्पा में हुआ था, इनसाइड जो हमारा मोहनजोदाड़ो में हुआ था, ठीक है। और ये टाइम पे ना ब्रॉन्ज गर्ल डांसिंग गर्ल, ठीक है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू, ठीक है, डांसिंग गर्ल स्टैचू, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो है ना, ये स्टैचू ऐसा होता है, मैं अभी रफली ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें एक लड़की होती है जिसका एक हाथ ऐसा ऊपर होता है और एक हाथ ऐसा होता है, और ये ऐसे छोटी सी स्टैचू रहती है, ठीक है। लड़की होती है, बाल बना देते हैं भाई, ठीक है, लड़की होती है। और ये स्टैचू जो हुआ था मोहनजोदाड़ो के टाइम पे फाउंड हुआ था, ठीक है, मोहनजोदाड़ो में फाउंड हुआ था। और इस जो स्टैचू है इसका हाइट पूछ लेता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है चीज़ है भाई, इसका हाइट पूछ लेता है कि इसका हाइट कितना था। तो इसका हाइट था हमारा 10.5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में तुमको ये नहीं पूछेगा कि भाई अप्रॉक्स पूछ लेगा, ठीक है, और तुमको ऑप्शन दे देगा कि 10, 12, 13, 14, 15, 11। तो तुमको है ना 11 टिक करना, ठीक है, ये जो है 11 टिक करना अगर अप्रॉक्स पूछा तो, अप्रॉक्स, ठीक है, 11 टिक करना। और इसके बाद एक चीज़ और हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, पशुपति बियर्डेड मैन, ठीक है, पशुपति नाथ बियर्डेड मैन, ये भी फाउंड हुआ था उसी टाइम पे। ये दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, ये पूछ लेता है भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम मोहनजोदाड़ो पढ़ रहे हो, मोहनजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो, तो इसमें ये चीज़ हुआ था, पशुनाथ बियर्डेड मैन हुआ था। और ये इसमें पूछ लेता है पशुनाथ बियर्डेड मैन कैसे होता है, मैं अभी रफली ड्रॉ करता हूँ। इसमें एक इंसान होता है जिसकी दाढ़ी होती है भाई, एक नाक होता है, ठीक है, और एक 2 आँख होते हैं, और उसके करली हेयर्स होते हैं, और उसको एक गला होता है, और ऐसा बस इतना ही एक पुतला रहता है। और ये पुतले के बारे में कब किस चीज़ में फाउंड हुआ था, ये मोहनजोदाड़ो में फाउंड हुआ था। और ये पुतले का हाइट कितना है, इसमें भी हाइट पूछ लेता है। ये पुतले का हाइट है 17.5 सेंटीमीटर, भाई याद कर लेना, पूछ लेता। और अप्रॉक्स कितना होगा, और ये हमारा अप्रॉक्स होगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है, ये याद रख लेना भाई, ये दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है भाई, पूछ लेता है क्वेश्चन में, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो थोड़ा बड़ा है, तो इसमें एक चीज़ और हुआ था, ठीक है, ये टाइम पे भी जो सील होते थे, वो जो सील होते थे वो रेक्टेंगल शेप में होते थे, और उसमें 4 एनिमल ड्रॉ होते थे, ठीक है, 4 एनिमल ड्रॉ होते थे। और वो 4 एनिमल कौन से ये पूछ लेता है। तो उसमें होता है लायन, राइनो, बफेलो और डियर, ठीक है, डियर होता है, ठीक है। तो हमको ऐसे पूछ लेता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पता है, ऐसे में अभी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने लगे। तो फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा ये गिवन एनिमल्स, कौन सा एनिमल नहीं था करके। तो क्वेश्चन में ज़्यादा कर तो हॉर्स पूछ लेता, हॉर्स था कि नहीं भाई, हॉर्स नहीं था, हमारे पास सिर्फ 4 थे, लायन, राइनो, बफेलो और डियर, ठीक है। और इससे ये चीज़ याद रख लेना, राइनो से 1 हॉर्न राइनो किधर पाया जाता है, वो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है वो कमेंट कर दो भाई, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम थर्ड पे। थर्ड जो है हमारा कालीबंगन है, ठीक है। और कालीबंगन कब फाउंड हुआ था, कालीबंगन हुआ था 1951 में फाउंड हुआ था। और इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे हमारे अमलानंद घोष जी, ठीक है, अमलानंद घोष जी थे, ठीक है, बंगाली थे भाई, अमलानंद घोष जी, ठीक है। और ये जो है कौन सी रिवर पे है पूछ लेता है, ये रिवर कालीबंगन जो है कौन से रिवर पे है। और कालीबंगन जो है हमारा कहाँ पे है, ये हमारा राजस्थान में है। और राजस्थान में कौन से रिवर पे है, रिवर पूछ लेता है, ये हमारा है घगर रिवर पे, ठीक है, घगर रिवर पे, ठीक है। और कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है।
राजस्थान में। भाई जैसा लिख रहा हूँ ना वैसे लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे याद रहेगा तुमको चीज़ें, ठीक है। और ये टाइम पे क्या हुआ था कि कालीबंगन में ना एनिमल्स के सेक्रीफाइस किए जाते थे, मतलब बलि दी जाती थी एनिमल्स की। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कौन से साइट पे जो है ये एनिमल्स की बलि दी जाती है, मतलब एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता है, तो वो कालीबंगन में होता था। लिख लेता हूँ मैं इधर, एनिमल बोन्स शोइंग एविडेंस ऑफ सेक्रीफाइस, एनिमल बोन्स मिले, ठीक है, एनिमल बोन्स मिले जो शो करता है कि वो टाइम पे सेक्रीफाइस दी जाती थी भाई, बलि दी जाती थी एनिमल्स के, तो वो चीज़ शो होता था इधर, ठीक है। चलो तो बस इसमें, और कालीबंगन जो है, कालीबंगन नोन था, ठीक है। कालीबंगन किस चीज़ से पहचाना जाता था भाई, फेमस फॉर, कालीबंगन इज़ फेमस फॉर काली चूड़िया, मतलब ब्लैक बैंगल्स, ठीक है, ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़िया, ठीक है, काली चूड़िया, भाई चूड़िया लिखा है, ठीक है। और ये टाइम पे ना बस इतना ही, और कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, बाकी बस इतना ही। और आगे इसके बाद, ठीक है, थर्ड हो गया। और हमारा फोर्थ साइट कौन सा है, ये हमारा फोर्थ साइट है राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है कहाँ हुआ था, मतलब अभी प्रेजेंट में राखी गढ़ी कहाँ पे, ये पूछ लेता है, ठीक है। मतलब फाउंड कब हुआ था वो तो अभी नहीं है, मतलब पता नहीं है, मतलब वो फिक्स नहीं है कोई कौन से ईयर में फाउंड हुआ था, वो फिक्स नहीं है। तो ये पूछता है कि राखी गढ़ी प्रेजेंट टाइम पे कहाँ है। तो राखी गढ़ी प्रेजेंट टाइम पे जो है ये हमारा हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में भाई, ठीक। और ये राखी गढ़ी कौन से रिवर पे है, ये राखी गढ़ी जो है हमारा घगर रिवर पे है, ये भी जो है हमारा घगर रिवर पे है, ठीक है। और इसको किस चीज़, मतलब इसको पूछ लेता है कि हमारा मतलब अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम, ठीक है, प्रेजेंट टाइम अभी सबसे ज़्यादा, मतलब ये नोन फॉर लार्जेस्ट IVC साइट, IVC क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, ये हमारा नाव है, ठीक है, अभी है, ये प्रेजेंट, ये अभी था, ठीक है, ये प्रेजेंट। और पहले क्या था, पहले तो हमारा मोहनजोदारो था, ठीक है, मोहनजोदारो था, लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर पूछा तो ये हमारा है राखी गढ़ी, ठीक है। और अगर हमको पहले का पूछा, मतलब पास्ट में पूछा तो हमारा ये है मोहनजोदारो, ठीक है। और ये लार्जेस्ट IVC साइट क्यों है, ये लार्जेस्ट IVC साइट इसीलिए है क्योंकि इधर 39 DNA ऑफ स्केलेटन्स, 39 DNA ऑफ स्केलेटन टेस्ट्स हुए, मतलब इधर मिले हैं भाई 39 DNA ऑफ स्केलेटन्स मिले हैं, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा, फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ क्या है हमारा, लोथल। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है लोथल के बारे में भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोथल फाउंड हुआ था हमारा 1954 में, और इसके फाउंडर थे हमारे, इसके फाउंडर तो आ ही जाता है भाई, इसके हमारे फाउंडर थे हमारे R राव, ठीक है, R राव हमारे इसके फाउंडर थे। और ये जो था रिवर, ये कौन से रिवर पे था, ये था हमारा भोगवा रिवर पे, ठीक है, भोगवा रिवर पे। और अभी कहाँ है भोगवा रिवर, गुजरात में, ठीक है, ये पूछ लेता है, ठीक है। और इसको ये भी पूछा है, जैसे कि तुमको क्वेश्चन पूछे थे, विच साइट इज़ कॉल्ड मिनी हड़प्पा कौन से साइट को बोलते हैं, तो लोथल को मिनी हड़प्पा भी बोलते हैं, ठीक है, मिनी हड़प्पा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, मिनी हड़प्पा बोलते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे क्या होता था पता है,
कपल डेथ होते थे, मतलब कपल्स को एक साथ मार दिया जाता था। कपल डेथ इस टाइम पे होता था, ठीक है। ये तो तुमको याद हो जाएगा भाई, कपल डेथ होता है, इससे तुम याद कर लेना। और ये टाइम पे ना ये फेमस, मतलब सबसे ओल्डेस्ट डॉकयार्ड यहीं बना था। डॉकयार्ड मतलब ये फेमस ही फॉर डॉकयार्ड। अगर तुमको कहीं भी डॉकयार्ड दिख जाता है और तुम्हारे ऑप्शन में लोथल दिख जाता है, बस भाई लोथल पे टिक मार देना बस, और कुछ सोचना मत, ठीक है। ये हमारा डॉकयार्ड से रिलेटेड सिर्फ लोथल है, ठीक है। डॉकयार्ड से रिलेटेड सिर्फ लोथल है। और डॉकयार्ड क्या होता है, जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे इधर सिटी है, ठीक है, ये हमारी सिटी है, तो सिटी और ये समुंदर है, इधर समुंदर है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक ये बना देते थे, ठीक है। ये लोग ये मतलब कि समुंदर का पानी इधर आए, ठीक है, और ये डॉकयार्ड बना दे, इधर हमारे शिप सारे बोट शिप सब इधर लग जाते थे, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट डॉकयार्ड साइट हमारा ये था, ठीक है। और ये हमारा एक लोथल 1954 में, ठीक है। वो थोड़ा नया नया टाइपिंग नहीं हो पाता भाई, ठीक है। तो ये याद रख लेना भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है डॉकयार्ड से रिलेटेड क्या है। डॉकयार्ड एक ही चीज़ से रिलेटेड है, वो है लोथल, ठीक है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, और यही सब क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर तुमको कुछ नहीं आएगा, बस इतना पढ़ लेना बस, ठीक है। और तुमको अगर बताने जाऊँ तो इसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ जो है हमारा, ये है हमारा धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा जो है कब फाउंड हुआ था, ये फाउंड हुआ था 1968 में। भाई याद कर लेना भाई, कौन से ईयर में कब कौन फाउंड हुआ था, ठीक। और धोलावीरा जो है कौन से रिवर पे, धोलावीरा जो है हमारा लूनी रिवर पे है। और लूनी रिवर अभी किधर है, गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में है, ठीक है, गुजरात कच्छ, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे हमारे आर.एस. भीष्ट मतलब रविंद्र सिंह भीष्ट, ठीक है। बीस्ट थे भाई, ये बीस्ट थे, ठीक है, बीस्ट, ठीक। और इस टाइम पे क्या हुआ था, धोलावीरा किस चीज़ से नोन था, मतलब ये टाइम पे ना नोन किस चीज़ से था, जैसे कि डॉकयार्ड से रिलेटेड कौन था, डॉकयार्ड से रिलेटेड लोथल था। तो वैसे ही ये धोलावीरा जो था, धोलावीरा रिलेटेड था वाटर ड्रेनेज सिस्टम से, ठीक है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम से, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि जैसे कि एक ये इधर घर है, ठीक है, एक घर है, ये साइड घर है और ये साइड भी घर है, ठीक है। बीच में ना इधर से एक नाला बना देते थे, तो जिससे ये घर का पानी इधर आता था, ये घर का पानी इधर, ये घर का पानी इधर, ये घर का पानी इधर, तो ये सब पानी इधर मिल के सीधा समुद्र में चला जाता था। इसको ये हमारा बना था हमारा ये धोलावीरा में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रख लेना। ये डायग्राम से इधर से पानी चला जाता है, इधर, ठीक है, रिवर में चला जाता है। ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम इधर गया है, पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। और ये टाइम पे ना ये बोन्स ऑफ हॉर्स, ठीक है, घोड़ों का हड्डी मिला था ये टाइम पे, बोन्स ऑफ हॉर्स मिला था इस साइट पे ना, बोन्स ऑफ हॉर्स मिला था, जिसको हम बोलते हैं सरकोटड़ा, ठीक है, ठीक है। ये पूछ लेता है, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब मैंने तो आज तक जितने भी मारे मॉक उसमें मेरे को एक ही बार क्वेश्चन आया, बट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं है भाई, टीसीएस नहीं ले रही है पेपर, तो कोई भरोसा नहीं है भाई, तुम बस पढ़ लो भाई, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, ठीक है। और इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा भाई, कोई भी बना ले पेपर, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट साइड जो है हमारा चान्हू दारा, ठीक है। चान्हू दारा जो हुआ था हमारा फाउंड हुआ था 1931 में, और ये फाउंडेड बाय थे हमारा एनजी मजूमदार जी ने फाउंड किया था, ठीक है। ये पूछ लेता है। और ये कौन से रिवर पे है, ये जो रिवर है ये भी इंडस रिवर पे है, और इंडस रिवर कहाँ, पाकिस्तान
पाकिस्तान को ऐसे थोड़ी भाई, पाकिस्तान तो हरे कलर का रहता है, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है। और ये बस इतना ही है। और जैसे कि मैं अभी और बताऊँ तो हाँ ठीक है, ये जो हमारा इंडस रिवर था इस पे 3 है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। पहले कौन था, मोहनजोदाड़ो था, ठीक है, उसके बाद क्या था, हड़प्पा था, फिर कौन सा था, चानूदारो, ठीक है। MHC, ठीक है, MHC जो कहाँ थे, ये हमारे थे इंडस रिवर पे, ठीक है, वो भी पाकिस्तान, ठीक है। और जैसे कि ये पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको साइड में लिख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अर्ली हड़प्पा, ठीक है, अर्ली हड़प्पन जो हुआ था कब से कब तक है, 3300 BC टू 2600 BC, ठीक है। और इसके बाद आता है मैच्योर हड़प्पा, ठीक है, मैच्योर हड़प्पन कब से कब तक था, ये था 2600 से लेके 1900 तक, 1900 BC, ठीक है। और इसके बाद आता है लेट हड़प्पन, ठीक है, लेट हड़प्पन कब से कब तक था, ये जो था 1900 से लेके 1300 BC से तक था, ठीक है। बस ये चीज़ याद रख लेना। जैसे कि ये पूछ लेता है, पता है, लेट हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और अर्ली हड़प्पन, ठीक है, ये सबका याद रख लेना। और सबसे मेन इसमें क्या याद रख लेना पता है, मैं बोलूँ तो ये याद रख लेना कब से कब तक था, ठीक है। ये 1300 से लेके 3300 से लेके 1300 तक, ठीक है, 3300 से लेके 1300 तक था, ठीक है, ये हड़प्पा था। इतने से बस, इससे आगे तो तुमको कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना ही था, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, और अगले वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री पूरा स्टार्ट करेंगे, मतलब कहाँ से क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। जैसे मगध आया, मगध में कितने थे, मगध के बाद कौन आया, ये यहाँ से कौन, सब पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा ख़त्म कर देंगे। ये जो हमारा था इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसके बाद हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पूरा स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो बाय बाय।